वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं फर्स्ट एड और मैं हूं शुमाइला साबिर। हम आज बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक यानी लू लग जाने के बारे में। आपने देखा कि लू लगने की क्या वजूहात हैं और अगर खुदा न खास्ता किसी को लू लग गई है तो उसके सिम्टम्स यानी उसके अलामात क्या हो सकते हैं, कि हमें किस तरीके से पता चल सकता है कि किसी को लू लग गई है। और इसके साथ ही हमारे डॉक्टर आपको बताएंगे कि इसकी क्या प्रिवेंशन यानी एहतियाती तदाबीर हैं। तो चलते हैं डॉक्टर जिया आज़म के पास और देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट आपको क्या बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से इसे प्रिवेंट करना चाहिए और इसके क्या सिम्टम्स हैं। आप हमारे नाज़रीन को एक यहाँ पे ज़रूर ये बताइए एक बात कि इससे जान को ख़तरा भी हो सकता है, यानी खुदा न खास्ता कि अगर हम इसको ट्रीट ना करें या इसको फौरी तौर पे इलाज अपने तौर पे एहतियाती तदाबीर जो आपने अभी हमें बताई अगर हम उनको फॉलो ना करें तो क्या इंसानी जो भी शख्स जो इंसान इससे हीट स्ट्रोक जिसको हुआ है क्या उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है? बिल्कुल डॉक्टर ज़िया, इससे जान का ख़तरा भी हो सकता है। आपको मैंने अभी बताया कि इससे दिमाग पे असरअंदाज होते हैं और इसकी वजह से दिल पे असर हो सकता है और जान को ख़तरा दिल की वजह से हो सकता है। देखा यह गया है कि अमेरिकन जो स्टडीज़ हुई हैं उसके अंदर तकरीबन साल में 250 लोग सिर्फ लू लगने से या हीट स्ट्रोक से अमवात उनकी हो जाती हैं। पाकिस्तान का इतना स्टैटिस्टिक मौजूद नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका जैसे मुल्क में भी 250 अमवात हो रही हैं सिर्फ लू के लगने से, तो हमारे मुल्क में भी इससे ज़्यादा नहीं तो इतनी तो अमवात होएंगी। दूसरा ये कि हमारे मुल्क में हालात ऐसे हैं, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होते ही बिजलियाँ जाने शुरू हो जाती हैं, तो उससे भी बहुत सारे नुकसानात हैं। लोगों को सिर्फ पंखा लू से नहीं बचा सकता, अगर एसी नहीं है, लाइट नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों को ख़तरा होता है कि उनको फिर लू लग सकती है, जिसके नतीजे ये हैं कि फिर वो अमवात भी हो सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसा हमें अभी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि लू लगने से अगर हम उसको फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर ना फॉलो करें तो जान का ख़तरा हो सकता है। तो हमें हीट स्ट्रोक या लू को सिंपल या बहुत ही कोई इजी नहीं लेना चाहिए और फौरी तौर पर हमें इसके एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने अभी हमें बताया, हमें शुरू कर देने चाहिए। डॉक्टर साहिबा, लू लगने से कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को किस तरीके से बचा सकता है? देखें जी, गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, कोशिश करें कि ढीले कपड़े इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे फिर गर्मी अंदर रहती है। दूसरा ये कि कोशिश करें कि जो मटीरियल हो वो लाइट मटीरियल हो, ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसके अंदर भी हीट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, यानी कि लू लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। कहीं कोई बाहर जा रहा है दोपहर के वक्त ख़ास तौर पे, तो उनके पास पानी की बोतल ज़रूर हो एटलीस्ट, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, या फिर 60 साल के से ऊपर लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि उनके पास पानी मौजूद हो, ताकि असल में ये होता है कि बच्चों के अंदर और ख़ास तौर पे बड़े लोगों के अंदर 60 साल से ऊपर होते हैं, उनके अंदर स्किन बहुत थिन होती है, बहुत बारीक होती है, तो उनके अंदर जितनी भी हीट होती है वो जल्दी से बाहर चली जाती है। तो ये जो दो ग्रुप हैं, 60 साल से ऊपर के लोग और बच्चे, उनके अंदर लू लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए पानी साथ में ज़रूरी है। तो पानी का इंटेक, गर्मी से बचाव और ढीले कपड़े, ये 3 चीज़ें लू लगने से बचाई जा सकती हैं। दूसरी चीज़ ये कि कुछ मैं ये कहना चाहूँगी गवर्नमेंट की तरफ से या कम्युनिटी की तरफ से ऐसी सहूलतें प्रोवाइड होनी चाहिए लोगों के लिए, जैसे शेल्टर्स प्रोवाइड हों। अगर वो बाहर जा रहे हैं, बस के लिए कहीं रास्ते में खड़े हुए हैं, तो एटलीस्ट उनके ऊपर जो है वो शेल्टर मौजूद हो ताकि डायरेक्ट धूप उनको ना लग सके। तीसरी चीज़ ये कि अगर किसी तरीके से उनको बिजली मुस्तकिल प्रोवाइड की जाए तो भी शायद हम इसमें हेल्प कर सकते हैं कि उनको लू ना लगे और उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। डॉक्टर साहबा, आम तौर पे कहा जाता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कम से कम 8 गिलास पानी रोज़ाना पीना चाहिए। तो इस सिचुएशन में जैसे कि अभी आपने खुद भी बोला कि अब गर्मियों का सीज़न हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, तो हमें अराउंड कितना वाटर इंटेक को कितना इंक्रीज़ कर देना चाहिए, या उससे, और अगर हम वाटर इंटेक को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं लू से, या उससे कोई फ़ायदा होगा या कोई ऐसा ख़ास उसके फ़र्क नहीं पड़ेगा? ओके डॉक्टर ज़िया, दूसरा सवाल आपका ये था कि कितना पानी, कितनी मकदार होनी चाहिए।
ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट 8 ग्लास होती है, कुछ लोगों की 10 ग्लास होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्टिविटी लेवल। जितना ज़्यादा काम कर रहे होंगे, जितना ज़्यादा धूप में उनका एक्सपोजर होगा, उतनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इसका आसान तरीका ये है कि जैसे ही प्यास लगे एक तो वो पानी पी लें। दूसरा ये कि एक क्रूड मेथड है कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। जो यूरिन का कलर होता है वो डार्क नहीं आना चाहिए। जब वो डार्क आ रहा है तो कोशिश करें पानी ज़्यादा लें। डार्क से मुराद या लाइट कितना होना चाहिए, जैसे ये किसी भी दीवार का रंग जैसे सफ़ेद या ऑफ वाइट, जितना ट्रांसपेरेंट कलर होगा यूरिन का उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन डार्क येलो कलर मीन्स के पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, आम तौर पे ये कहा जाता है और ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं घरों में, जब आप धूप से डायरेक्ट घर में दाखिल होते हैं और अगर आप पानी का एक ठंडे पानी का ग्लास पी रहे होते हैं तो आम तौर पे हमारे यहाँ जो घर के जो बड़े लोग होते हैं वो इस चीज़ को मना करते हैं। तो इससे कोई कनेक्शन है या सिर्फ ये एक मिथ है या एक ऐसी इसमें कोई रियलिटी भी है या नहीं है? ये आप हमारे नाजरीन को प्लीज़ ज़रूर बताएं। देखिए, मेरे ख्याल में तो ये मिथ है, इसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है और इस पे इतनी ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई हुई कि फ़ौरन ठंडा पानी पी लेने से कोई नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन पानी का इंटेक ये कंफर्म है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब कोल्ड आइस वाटर हो, चिल्ड वाटर हो या नॉर्मल वाटर हो, वो हम नहीं कह सकते। सो बेसिकली ये बात जो कही जाती है कि अगर आप बहुत ही शदीद गर्मी से कहीं आप जैसे आप मिसाल के तौर पर अपने घर में या ऑफिस में या कहीं पे भी आप आते हैं और अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो उससे ऐसा कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई ख़तरे वाली बात नहीं होती। ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग या मिथ हम जिसको कह सकते हैं कि मेड अप थिंग है। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा ने हमें बहुत ही मुफीद बातें बताई हैं हीट स्ट्रोक के बारे में एंड आई होप कि आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और जो डॉक्टर साहिबा ने हमें तदाबीर बताई अब हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, आई एम श्योर कि वो हम सब के लिए बहुत कारगर साबित होंगी।